कपड़े चेंज कर लिए। यहाँ कहीं हवाई घर था तो मैंने वहीं चेंज कर लिया, वहाँ कोई नहीं था इसलिए मैंने फटाफट चेंज कर लिया पर्दा लगा के। एंड बहुत थक गए हैं यार, बहुत थक गए, हालत बताना मुश्किल है। तो ये मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ, और अगर आपको मेरे पिछले ब्लॉग देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं वीडियो लगा दूँगी एंड स्क्रीन में। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों हम लोगों को भी उस पार से भी निकलना है। वो जो पार आपको दिख रही है पहाड़ी, जूम करना, वो जो पार, ये पहाड़ी वगैरह दिख रही है ना, और वहाँ छोटा सा घर दिख रहा है, वहाँ से नीचे एक रास्ता सा दिख रहा है, वहाँ से हो कर निकलना है हमको। आगे आगे बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है यार, बहुत ही ज़्यादा। देखो कितनी बड़ी पहाड़ी, चट्टान, हालत बहुत बिगड़ रही है यार, बार बार चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग का मन हो रहा है। वो तो अच्छा यहाँ हर थोड़ी देर बाद पीने के लिए पानी मिल रहा है, थोड़ी एनर्जी मिल रही है। अदरवाइज यहाँ पे शॉप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है बट शॉप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। वाह, ये भी तो कितनी अच्छी ना। हाँ। अगर आपने मेरे पिछले 2 व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन जिसको नहीं पता इसे मैं बता दूँ कि अभी हम लोग जो है वो चूड़धार के ट्रैक पे आए हैं और हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। चूड़धार के चूड़ेश्वर महाराज के मंदिर जाके आ चुके हैं, जो हमारे शिरगुल देवता है, वहाँ से होके हम आ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस नौरा, क्या नौराधार, है नौराधार। अब हम वापस जा रहे हैं नौराधार, और वहाँ से बस लेंगे हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ से जैसे कि मैंने पिछले भी व्लॉग में बताया था कि यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है वो, और हमें 18 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना है, 18 किलोमीटर दूर जाना है। तो देखते हैं हम कैसे जाते हैं, और बीच में जो भी अच्छी जगह होगी वो मैं शूट करूँगी, आपको बताऊँगी। आप लोग यहाँ ज़रूर आए, विजिट कीजिए, और मुझसे जितना बन पाएगा उतना मैं शेयर करूँगी ब्लॉग में, और डांस वीडियो भी ज़रूर शूट करूँगी। देखो गाइस कितना अच्छा है ना, वाह। देखो पर्वतों से होकर के पानी आ रहा है, पर्वतों से टकरा के पानी जा रहा है, वाह। तो हाँ, जो जगह मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शूट करूँगी वीडियो। एंड पहाड़ी नाटी वीडियो भी मैं डांस जो है वो बनाऊँगी, और मैं बताऊँगी कि मैंने कहाँ कौन सी लोकेशन पे शूट किया है। ओके, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि बैटरी चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने ये कपड़े भी बदल लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक गुफा के अंदर, गुफा बनी रहती है यहाँ पे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी भी बनी रहती है। तो मुझे एक बड़ी सी गुफा दिखी, तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, मेरा भाई पहरा दे रहा था और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। देखो यार कितनी अच्छी जगह, ब्यूटीफुल जगह है। मैं तो खुद इतने टाइम के बाद देखी हूँ, एंड मैं आई ही यहाँ पे अब हूँ, और बहुत मुझे पसंद आई थी यहाँ। ब्लॉगिंग मैं इतनी करती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे मतलब ब्लॉग करने का मन करने लगा कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। और एक बार ब्लॉगिंग की आदत हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर ब्लॉगिंग की आदत, थोड़ी सी देर ब्लॉगिंग की आदत एक बार निकल गई तो बहुत ज़्यादा। ये देखो कैसे पत्थर आपस में चिपके हुए मिले गए। आ जाओ अभी हमारे साथ आ जाओ। कैसे करना, ठीक है? दोबारा कब आएंगे हम? 1 साल बाद। 1 साल अंदर दोबारा। अच्छा, फोकस से रहना। तो बस गाइस दिखा दें आगे के व्लॉग में। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी, और क्योंकि जैसे कि जल्दी जाना है
ऐसे 18 किलोमीटर दूर है। ऐसे तो हम लोग रात को भी नहीं पहुँचेंगे, 9 बजे भी नहीं पहुँचेंगे अगर व्लॉगिंग करके चलेंगे तो। इसीलिए हम लोग व्लॉगिंग को थोड़ा स्टॉप करते हैं और फास्ट हम लोग चलेंगे। और उसके बाद जहाँ अच्छा लगेगा, जगह अच्छी लगेगी, वहाँ हम लोग शूट करेंगे, व्लॉग भी शूट करेंगे और डांस वीडियो भी शूट करेंगे पहाड़ी नाटी। और 12:35 हो रहे हैं, यानी कि 12:35। तो हम आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ओके। सो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो मैं आपको उस पार से बता रही थी ना कि हमें यहाँ तक आना है, यहाँ से ऊपर जाना है, तो इस बार हम लोग आ चुके हैं। अभी भी थोड़ा बहुत रह ही रहा है। और उधर का पहाड़ दिख रहा है ना, देखो हमने कितने पहाड़, अभी इसमें दिख नहीं रहा होगा सही से, अंधेरा आ रहा है। हमने कितने पहाड़ क्रॉस कर लिए, देखो पहाड़ के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पीछे के जो पहाड़ है वो छुप जा रहे हैं। बहुत थक गए। देखो ये जगह कितनी प्यारी है ना, नीचे नहीं यार, इसमें बहुत अच्छी है जगह भी वीडियो बनाने के लिए। देखो यहाँ पे लोगों ने ओम कैसे बनाया, अच्छे से बनाया, ओम एंड त्रिशूल बनाया। हम भी बनाएंगे जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा। अभी तो हमें बहुत जल्दी लगी है ना जाने की। बहुत ज़्यादा जाना है यार। इधर तो प्लेन रास्ता है ना, अभी तक तो ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई उतराई ये सब चले जाना। हालांकि हमें उतरना ही है, लेकिन फिर भी वो भी चढ़ाई उतराई हो करके है, चढ़ना उतरना ऐसा ही आ रहा है बीच में। ज़्यादातर तो वैसे ही आ रहा है यहाँ पे। अब थोड़ी देर बाद तो गाइस, हम काफ़ी देर से चले जा रहे हैं और अभी तक हम सिर्फ 6 किलोमीटर्स आए हैं नीचे। ये देखो चूड़धार जो है वो बोर्ड लगा यहाँ पे, 6 किलोमीटर ऊपर है और हमें जाना है नौराधार, तो अभी 12 किलोमीटर और है। मैंने कहा था ना 18 किलोमीटर है ये सारा, तो अभी 12 किलोमीटर हमें और जाना है यार। 6 किलोमीटर आने में ही हालत बिगड़ गई है और अब 12 किलोमीटर और जाना है, यानी कि जितना हम अभी आए हैं उसके दुगना है ना, उसके दुगना हमें और जाना है यार। माय गॉड। ओके, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ओके। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें लग रहा था कि हम लोग शायद से 4 किलोमीटर तो खैर आ ही गए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दौड़ के आ रहे हैं। बहुत एनर्जी ख़त्म हो गई है हमारी यार, बहुत भूख भी लग रही है और क्या करें। देखो इस बोर्ड पे लिखा है चूड़धार 8 किलोमीटर और नौराधार 10 किलोमीटर अभी नीचे की ओर है, मतलब अभी 10 किलोमीटर हमें और जाना है। हम अभी तक 8 किलोमीटर आए हैं, है ना। 8 किलोमीटर अभी तक हम चले हैं, तेल सारा निकल गया। तो अभी हमें और चलना है 10 किलोमीटर। सच में यार बहुत थक गए। देखो कुछ यात्री हम भी आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? दोस्तों, सब पास चलने के बाद भी हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ ब्यूटीफुल है। अगर ये देखने के लिए नज़ारा भी अच्छा लगता ना, तो भी हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था। लेकिन देखने के लिए नज़ारा भी अच्छा है, बट यार फिर भी चल के थक गए हैं। चलो अब जब थोड़ा और आगे चले जाते हैं तो तब मैं और शूट करूँगी, ओके। बंद कर दे, दिखाइए। आ जाओ आप भी।
आ जाओ, चलो नौराधार लेके चले आपको। रुक 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 मेरी ये रुक नहीं, खड़ी रुक रुक मेरी ये रुक नहीं। थक गया समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग 2 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। इस जंगल में 2 किलोमीटर भी बहुत है। देखो, अब नौराधार रह गया है 8 किलोमीटर और चूड़धार रह गया है 10 किलोमीटर। ओ माय गॉड, बहुत हालत ख़राब हो रही है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बेचारे पूछ के जा रहे हैं कि कितना दूर है कितना दूर है। और जब हम उन्हें बोल रहे हैं कि अभी तो आधे से भी थोड़ा और ज़्यादा है, तो वो एकदम डर जा रहे हैं कि अभी और आधा है। हमारी भी यही हालत हुई थी। मैं तो खुद पूछते हुए जा रही थी, लेकिन कोई नहीं, जब भगवान जी के दर्शन करने हैं, उनके पास जाना है, तो फिर थोड़ा सा तो कष्ट करना ही पड़ेगा ना। तो गाइस, हमें चलते 2:50 हो रहा है टाइम, 2:50 यानी कि 3 बजने ही वाले, बस 10 मिनट में। उफ, कितनी हालत ख़राब हुई होगी। हम सुबह के चल रहे हैं, हम सुबह के चल रहे हैं। सुबह के मैं बताती हूँ कब से लेकर हम चल रहे हैं। 5 बजे से लेकर कि 4:30, हाँ 5 बजे से लेकर हम चल रहे हैं। 5 बजे से लेकर चल रहे हैं हम। तो पहले 5 बजे से लेकर हम वहाँ से चले, फिर हम लोगों ने दर्शन किए, फिर हम लोग चूड़ेश्वर महाराज की चोटी पे गए, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आए। मतलब 3 बजने को है और अभी तो हमें और आधा जाना है। अभी तो हम लोग सिर्फ आधा ही सफ़र हमने तय किया है, मतलब 1/3 है ना, 1/3 है ये। तो अभी तक हमने सिर्फ 2/3 सफ़र तय किया है, 1/3 रह रहा है ना। हाँ। बल्कि 1/3 से भी ज़्यादा रह रहा है। 6 किलोमीटर जब रहेगा ना तब होगा वो 1/3। अभी तो 2 किलोमीटर उसमें और ऐड कर दो, 1/3 में 2 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर और चलना है अभी। उफ, पर चलो कोई नहीं, 10 किलोमीटर तो हम आ गए हैं यार। ये भी बहुत प्राउड की बात है कि हम 10 किलोमीटर आ गए हैं, है ना भाई। तो चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर की बात। ये मंजिलें हैं कौन सी, देखो गाइस, ये है क्या बोलते इसको, ट्रैक। चल कर दे बंद। तो गाइस, अब 4 किलोमीटर रह गया है नौराधार के लिए, और चूड़धार के लिए यहाँ से जाने के लिए रह गया है 14 किलोमीटर। तो अभी हमें 4 किलोमीटर और चलना है। उफ, बहुत हालत ख़राब हो रही है यार। और यहाँ मौसम ऐसा है कि कभी मुझे शर्ट खोल देना पड़ रहा है, कभी मुझे पहन लेना पड़ रहा है, तो कभी मुझे ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ रहा है, कभी ब्लैंकेट हटा देना पड़ रहा है। मतलब कभी एकदम गर्मी लग रही है, कभी एकदम ठंड लग रही है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। यहाँ ऊपर जैसे कैंटीन थी तो वहाँ पे हमने कुछ खा लिया था, दाल चावल और बस नमकीन वगैरह यही खाया, और तो वहाँ कुछ मिला नहीं खाने के लिए। राजमा चावल किसी को वहाँ कुछ था ही नहीं, और राजमा चावल भी कुछ ठीक ही बने थे, पर जब भूख लगती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो वही बात है। तो चलो थोड़ी देर बाद, तो चलो मेरे साथ बने रहिए, ओके। 2 किलोमीटर रह गया यार। 16 किलोमीटर यहाँ से चूड़धार है और 2 किलोमीटर नौराधार। अभी हमें 2 किलोमीटर और जाना है, और मेरे पैरों में ना छाले छूले, और पैर की अंगूठी के आगे नाखून में ना ऐसा लग रहा है जैसे नाखून 2 दिन बाद देखेंगे तो ब्लैक हो जाएगा पूरा, और खुद ही वो उखड़ जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है, चले भी नहीं आ रहा थोड़ा सा भी नहीं। बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया यार। कुछ कहने का भी मन नहीं हो रहा है, और ये टेंशन हो रही है कि 2 किलोमीटर जाएं तो कैसे जाएं। चाहे छाले देखिए मेरे पैर में, पर पैर ही नहीं, पर फिर भी मैं चलती हूँ, क्योंकि इसी को बोलते हैं पहाड़न।
एक कदम रखने का वो नहीं है, क्योंकि पैर ही चलने लायक नहीं बचे अब तो। बहुत दुख गया पैर, बाजू दुखी सब, कहाँ दर्द। तो चलो अब हम नौराधार बस स्टैंड जब पहुंच जाएंगे अब सीधा तब कैमरा ऑन करेंगे। ओके, बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि और कितना कुछ नहीं बस। तो दोस्तों क्या हुआ कि हम लोग आए थे बस स्टैंड, ठीक है, हम लोग बहुत लेट बस स्टैंड पहुंचे थे। आई थिंक 7 बजे के आसपास पहुंचे थे ना। 7 बजे से भी थोड़ा लेट हम लोग पहुंचे थे बस स्टैंड। तो क्या नाम है यार, नौराधार। हाँ, नौराधार बस स्टैंड हम लोग 7 बजे से भी लेट पहुंचे थे और जो आखिरी बस थी वो 5 बजे की थी। हमने काफ़ी कोशिश की थी कि हम लोग फास्ट चलें, तेज़ चलें और जल्दी से जल्दी बस स्टैंड पहुंच जाए, लेकिन हम लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हम लोग नहीं पहुंच पाए। और मम्मी पापा है वो तो निकल गए बस में, और उनको हमने खैर उनको तो ये नहीं पता कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं, क्योंकि पापा के फ़ोन में तो खैर बैलेंस ही नहीं है ना, उनके फ़ोन में तो बैलेंस नहीं रहता, तो कॉल कर सच में तो उनको कॉल कभी जाती नहीं है। उनके फ़ोन में महीने 2 महीने में कहीं एक बार जाकर बैलेंस होता है, उसके बाद फिर जब खत्म हो जाता है वो बहुत लेट बात करवाते हैं। तो बस यही है। और फिर हम लोग भटकते रहे 7 बजे से लेकर, हम इतना भटके हम लोग पता कर रहे थे कि बस मिल जाए, यहाँ से कोई जाने की गाड़ी वगैरह मिल जाए जिसमें हम लोग जाए, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा, कोई जो भी बोल रहा था कि चलो हाँ एक आध जगह आके जाने के, वो बहुत पैसे मांगते थे। मतलब एक बंदे के वो 2000 भी मांगे थे, यानी कि 4000 पे। तो फिर जहाँ पे इतना कम किराया था, हम लोग 4000 पे, यार 4000 पे बहुत होता है, और यहाँ से इतना किराया नहीं लगता, 700-800 रुपये या फिर 400 रुपये के आसपास ही लगता है किराया। तो फिर मतलब इतना किराया वो लोग मांग रहे थे, इसलिए हमने उनको मना कर दिया था। और हम लोग फिर उसके बाद कहीं रहने का रात का इंतजाम देख रहे थे। तो ये देखते देखते अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, ये देखते देखते हम लोगों को 9 बज चुके हैं, तब जाकर के हमारे को ये रूम मिला है मुश्किल से। उसके बाद ये बोलते कि आपके पास कोई ID कार्ड, ये रेस्टरूम है ये, और यहाँ पे जो भी मतलब आते हैं चूड़ा के दर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद उनको रहने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, तो रेस्टरूम आते हैं, या फिर धर्मशाला भी है, वो आज बंद था, हमारी किस्मत नहीं खराब थी, धर्मशाला भी आज बंद था, अदरवाइज वहाँ पे रहने को मिल जाता। हमें बहुत पता चला, तब जाकर हमें रेस्टरूम का पता लगा, हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद ये हमसे ID वगैरह मांगने लगे, तो हमारे पास ID भी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ मेरी ID, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, लेकिन मेरे भाई के पास ID भी नहीं थी, क्योंकि वो कभी ID अपने पास रखता ही नहीं है ना, इसलिए तो मुश्किल से जाकर के माने बोले कि दोनों की ID चाहिए ऐसे। फिर मैंने कहा कि आप मेरी ID ले लो, और क्योंकि मैं पापा को तो फ़ोन कर नहीं सकती, उनके पास बैलेंस नहीं जाता, और मेरे फ़ोन से रिचार्ज आज पे पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा उससे रिचार्ज। जब से मैंने पेटीएम चेंज किया ना, प्लेटिनम का था पहले मेरा, और जब से लेकर मैंने ऑनलाइन रिवार्ड का निकलवाया है और वो प्लेटिनम का बंद हो गया, तब से लेकर मेरे फ़ोन से ना पैसे ट्रांसफर होते और ना ही रिचार्ज होता है ऑनलाइन। वरना पहले तो मैं अपना रिचार्ज ऑनलाइन कर लेती थी खुद फ़ोन से ही, बट अब ऐसा नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है वो मुझे नहीं पता। तो ऐसे भी नहीं है, अगर पैसे भी होते तब भी मैं रिचार्ज नहीं कर पाती, बट अगर कर भी पाती तो है जो। तो अब हम लोग को ये रेस्टरूम मिला है ना, रूम चलो वहाँ पे बाथरूम है, और बस ठीक है, एक रात के लिए तो सोना है, फिर हम लोग खाने तैयार। तो फिर अच्छा हमारा जुगाड़ हो गया, और यहाँ पे खाना नहीं मिलता, तो हम लोग खाना लाते लेके आ रहे थे। ये देखो खाना हम लोग बाहर से आ रहे थे, चलो नहीं किया ना, नहीं रुक मत कर। तो वैसे भी तो बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं और बहुत भूख भी लगी है। तो सबसे पहले मेरा भाई तो आ गया बाथरूम से फ्रेश होकर, मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाती हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक चुके हैं, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आ जाओ, आप भी खाना खा लीजिए, हमने खाना डाल दिया और बस अब खाने जाते हैं। रोटी कैसे नहीं बना, पर जैसे कि कोई नहीं, तो खानी ही पड़ेगी, कितनी सारी रोटी देगी, भूख बहुत लगी थी और थक भी बहुत गया, तो सीधा बिस्तर पे पड़ते नहीं लगेगी। लोग खा लीजिए आप भी। थोड़े मैंने चावल डाले, मुझे आलू की सब्ज़ी और ये रोटियाँ सारी, इसमें आलू की सब्ज़ी ही है और इसमें दाल है राजमा की, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। चलो फिर मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड कल का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू है, और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग सुबह उठ चुके थे, और हम लोग सुबह जल्दी ही उठ गए थे और तैयार वगैरह होकर फटाफट रेस्ट रूम जो था वो वहाँ से निकल चुके थे। और अभी हम लोग बस स्टैंड पे आ गए हैं, और अभी बस आने के लिए कुछ 10 मिनट बाकी है, तो हम लोग सोच रहे थे कि तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चाय पी लो तू, चाय पी ली। बहुत थक गए थे यार हम कल, और हमारे को बस भी नहीं मिल रही थी, पता है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वेट किया बस का। और हम लोग ऊपर से इतने फास्ट चलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत जल्दी हम लोगों ने मतलब ऊपर से चलने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों को बस मिल जाए, लेकिन बस हमको मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मुश्किल से फिर जब बस का ये हो गया कि बस मिल ही नहीं पाएगी, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग कहीं रहने का इंतज़ाम करें, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था यार। और
होटल में जाना अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और वैसे भी होटल में बहुत पैसे भी ले रहे थे, लेकिन होटल में जाना अच्छा भी नहीं लग रहा है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो धर्मशाला था जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं उनके लिए रहने के लिए होता है धर्मशाला में फ्री में वो तो मुझे नहीं पता फ्री में या कैसे, जो मतलब जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे दूर धार के लिए दर्शन करने ट्रैक पे, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं धर्मशाला में। लेकिन वो भी कल बंद था, मतलब किस्मत इतनी ख़राब थी कि कल और वक्त तो खुला रहता है लेकिन वो कल ही बंद था। क्योंकि उसके बाद धर्मशाला से नीचे ही थोड़ा सा नीचे था कि वो ऊपर था धर्मशाला से, धर्मशाला से थोड़ा सा नीचे ही साथ में ही एक रेस्ट रूम था। वहाँ पे काफ़ी यात्री रह रहे थे, तो फिर हमें वहाँ पे रहने का मिला। और मुश्किल से हमें पता नहीं था कि रेस्ट रूम भी है, तो हमें तो सिर्फ धर्मशाला का पता था, रेस्ट रूम का तो पता था ही नहीं। जबकि वो धर्मशाला के ही थोड़ा सा अच्छे की ओर है, तो हमारे को जैसे वो पता लगा तो वैसे ही हमारा इंतज़ाम वहाँ पे हो गया था रेस्ट रूम में। लेकिन वहाँ पे भी वो आईडी मांग रहे थे मेरे भाई की अलग से, और मेरे पास तो खैर थी, पर वो आईडी क्यों रखेगा, वो अपने पास रखता ही नहीं है आईडी, क्योंकि वो जब भी जाता है मम्मी पापा के साथ जाता है, तो उसके पास तो आईडी थी नहीं, फ़ोन में भी नहीं थी। और फिर वो बोल रहे थे कि आईडी तो दोनों की चाहिए, दोनों की आईडी चाहिए थी उनको। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप एक आईडी से ले लो, आप एक आईडी से कर लो और एड्रेस सेम डाल देना, उसका नाम डाल देना, और जो एड्रेस है वो सेम ही होगा, क्योंकि जो मेरी आईडी पे होगा वही एड्रेस उसका भी तो होगा, मेरा भाई है क्योंकि। तो मैंने बोला उन्हें कि आप नाम डाल दो उसका, बाकी एड्रेस मेरा डाल दो, जो भी मेरी आईडी से कर लो, ठीक है। तो फिर वैसे करके कहीं जा करके फिर बात बनी मुश्किल से, फिर हम लोग खड़े रहे तब तक बाहर, वहाँ रिसेप्शन में था, जो लॉबी में बैठा था लड़का रिसेप्शन में, काफ़ी टाइम तक वो पूछताछ करता गया आईडी वगैरह की। फिर हम लोग खड़े रहे, तो पैर में पहले से दर्द था, फिर वहाँ पे भी खड़े रहे। फिर उसके बाद तब जाकर कहीं हम लोगों को रहने के लिए रूम दिया उन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग रूम में आए, फिर हमने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह यहाँ यहीं से ही लेके गए थे पैक करके, क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं मिलता, तो खाना हम यहीं से पैक करके लेके गए थे। और हमने खाना खाया, और जैसे ही खाना खाया वैसे ही नींद आ गई थी। ब्लॉग को एंड करने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि इतने थक चुके थे कि जैसे ही हमने खाना खाना वैसे ही नींद आ गई थी। बिल्कुल भी बिल्कुल भी जो है ब्लॉग को एंड करने का टाइम नहीं मिला। ब्लॉग पर जो भी अच्छी जगह आएगी वो हम लोग शूट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। एंड बने रहिए हमारे साथ। बस अब बस चल पड़ी, आप देख सकते हो मेरे को बस चल पड़ी। हम लोग बस इसी टाइम जैसे मैं जाती रहती बस आती चाहिए, तो हम लोग बस में मेरे से बैठे थे। मैंने सोचा कि बस स्टार्ट नहीं बैठा होगा तब तक बहुत स्टार्ट कर, तो बस हम निकल पड़े। और जो भी अच्छी जगह आएगी वो हम आपको जरूर शेयर कर देंगे। ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग को और अच्छा बनाने की, और हर एक चीज़ में मेरी कोशिश रहेगी मेरे ब्लॉग अच्छे होने की, डांस वीडियो अच्छा होने की। तो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और क्या चाहिए। चलो ठीक है, अभी सब लोग सेफ नहीं करते हैं, हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने गए थे, वरना हम भी यहीं रहते हैं। और मास्क लगा था अभी तक, जब मुझे वीडियो शूट करना था तो मैंने मास्क उतार दिया। जब मुझे वीडियो शूट करना था मैं मास्क उतार देती हूँ, वैसे मैंने मास्क लगा रहता है। एंड ठीक है, फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। मैं बहुत जो है आवाज़ है ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, तो फिर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ठीक है, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में मिलूँगी, या जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मिलूँगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।